अपने आप को इस समय पर वो खुद पर गुस्सा कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी सारा गलत डिसीजन मेकिंग करा है, गलत चीज़ें की हैं और वो गलत चीज़ों का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है और वो अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। इस समय पर सारी चीज़ों से फ्री करके आगे बढ़ना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं एंड डेफिनेटली यहाँ पर ये सब काम करते हुए ये आपको दिखाई देंगे। ठीक है, हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अभी इस समय क्या है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, जिससे कि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सकें। ठीक है, चलो देख लेते हैं कि क्या सोच रहे हैं। और एक ऑफर चल रहा है नवरात्रि में, मैं बताना चाहती हूँ। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए जाना चाहते हैं तो अगर आप 300 या 500 वाली रीडिंग बुक करेंगे तो उसमें आपको 199 के एक रीडिंग फ्री मिलेगी। और आपको इसके लिए इस वीडियो को शेयर करना होगा ताकि मैं समझ जाऊंगी आपने अभी से इस रीडिंग से आए हैं आप। और दूसरी बात ये है कि ये वैलिड है नवरात्रि तक। ठीक है, चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर है डेविल का कार्ड। सबसे पहले कार्ड्स को हम निकाल लेते हैं उनकी एनर्जी को पहचानने के लिए। स्ट्रेंथ का कार्ड है, डेविल का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। देन हियर इज 3 ऑफ कप्स, मैजिशियन, टावर, यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 10 of wands, the lovers, 4 of wands and 10 of cups का कार्ड है यहाँ पर। और सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात यहाँ करते हैं तो चारों एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो हैं नाइट, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये पर्सन देखो हैं तो वो बहुत इंटेलिजेंट, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है। बट ये अपने अंदर ना थॉट प्रोसेस, देखो अभी जो सिचुएशन चल रही है कुछ ऐसी चल रही है जो कि अंदर ही अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं जो मुश्किल हो रही है एक्सप्रेस कर पाना। अंदर ही अंदर बहुत सारे तूफान चल रहे हैं, अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो गड़बड़ और अभी ये उस पर सही वर्क नहीं कर पा रहे। इनको ये लग रहा है अभी आप कुछ भी क्वेश्चन देखोगे तो बड़ा मुश्किल से आपको जवाब मिलेगा या फिर इनके एक्शंस आपको कंफ्यूज करने वाले मिलेंगे। दूसरा, आप फील करेंगे कि ये पर्सन ना बहुत सारी बातों को लेकर के क्लियर ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ये पर्सन क्लियर ही नहीं है। और वो क्लियरिटी जब इनके अंदर है ही नहीं तो ये पर्सन कहीं ना कहीं परेशान होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। एक अपना शैल हो सकता है इनका और उस शैल के अंदर ये पर्सन किसी तरीके से बंधे हुए आपको दिखाई देंगे। और अभी आप इनके एक्शंस को नहीं समझ पा रहे हो। पता है क्यों नहीं समझ पा रहे हो? आप उनके एक्शंस को नहीं समझ पा रहे हो बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये थर्ड पार्टी यहाँ पर है और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो, आप बातों को नहीं समझ पा रहे हो, आप क्वालिटीज़ को नहीं समझ पा रहे हो। यहाँ पर ये चीज़ लग रही है। और अभी जहाँ तक चीज़ें चल रही हैं वो ऐसी हैं कि डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारा निगेटिविटी आके रखा हुआ है इनके मन में। देखो यहाँ हम आपकी बात ही नहीं कर रहे, आपकी बात ही नहीं कर रहे बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप बिल्कुल अलग थलग हो कहीं। आप इनके नज़रिए से, इनकी लाइफ से आपने अपने आप को डिटैच कर लिया है, आपने अपने आप को अलग थलग कर लिया है और आप अपनी लाइफ को इनके नज़रिए से देखना ही नहीं चाहते हो। और इनको ये सज़ा दे रहे हैं आप। ठीक है, सज़ा देना आपको आप बनता है क्योंकि इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से सज़ा मिलनी चाहिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी थोड़ी ना आएगी और आप माफ़ भी नहीं करेंगे, इसीलिए आपने इनको सज़ा देना बेहतर समझा है।
अब क्या हो रहा है, ये उस व्यक्ति के साथ में एक आंच में जल रहे हैं। वो जो थर्ड पार्टी है वो इनका कोई ना कोई तरीके से यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इनको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी इस्तेमाल करने में, इसी सिचुएशन में ये कहीं ना कहीं परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी क्या हो रहा है ना, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन अपने साथ में बहुत सारा पावरफुल सिचुएशन लेकर के चल रहे हैं। अब वो पावरफुल सिचुएशन लेकर के इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके गलती कर दी है। इनको ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ में कनेक्शन को दूरी बना करके गलती कर दी है। तो अभी ये वो चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो इन्होंने अपनी गलती है उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं मन में, एंड डेफिनेटली वो मन में एक्सेप्ट करने के अलावा ये क्या हो रहा है, ये थर्ड पार्टी को भी कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अब, क्योंकि थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं इनको, इनका दिमाग को डाइवर्ट करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसका डाइवर्जन का इम्पैक्ट आप तक भी पहुंचा है। ठीक है, तो ये चीज इनको अभी समझ में आ रही है, और ये चीज की वजह से ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है। और थर्ड पार्टी क्या है, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अपने अंदर ही अपने मन में खुश है, क्योंकि थर्ड पार्टी ज्यादा बॉदर नहीं कर रही थी, इनको लेकर के ज्यादा बॉदर नहीं कर रही थी। ये ही थर्ड पार्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, थर्ड पार्टी ने इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। मतलब देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से पहले आपसे जुड़े थे, फिर थर्ड पार्टी से जुड़ गए। अब थर्ड पार्टी जो है वो इनसे कनेक्ट नहीं फील करती है या नहीं करता है, तो वो तो अपना ठीक है, आपको नाराजगी है तो बनी रहे भले, बल्कि तो वो थर्ड पार्टी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी ये जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं इनका दिमाग खोल देने वाली है। इनका दिमाग जो है ना वो खुल गया है, इनको समझ में आ गया कि इन्होंने कौन सा क्राइम कर दिया था। इनको समझ में आ गया कि काफी पुरानी चीजें इनको याद आ रही हैं, जहां में भी आपका कम्युनिकेशन इन्होंने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। और जब आपके साथ में जब इन्होंने अपना कम्युनिकेशन ब्लॉक किया था तो कैसी कैसी चीजें थी जो आप इनको बताना चाह रहे थे, बट आप बता ही नहीं पा रहे थे क्योंकि ये सुनने को तैयार ही नहीं थे। बट इन द एंड आप उनसे डिस्टेंस में ही चले गए क्योंकि आपको लगा कि इट्स ओके। अभी इनको क्या हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है। किसी और पे क्या ही गुस्सा करेंगे, अपनी गलतियों के लिए अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इनको वो थर्ड पार्टी भी नहीं मिल रही है, और या तो आपके साथ भी इनका कनेक्शन खत्म हो गया, और पुरानी बातों को याद करके खुद पर ही गुस्सा आ रहा है कि सारी चीजों का फसाद का जड़ तो ये खुद ही है। इन्होंने खुद ही सारी चीजों को खराब करके चीजें बुरी कर ली हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर दिख रही है। सिचुएशन कैसी भी हो, सिचुएशन कहीं भी हो, ये पर्सन अब इस समय पर ये पर्सन एक रिलेशन को सही नहीं करना चाह रहे हैं अब थर्ड पार्टी के साथ में। थर्ड पार्टी को उम्मीद है कि शायद अभी भी ये क्रॉल करके उसके पास पहुंच जाएंगे, लेकिन ये नहीं जा रहे, ये पर्सन आपके नहीं जाएंगे। इन्हें अभी कनेक्शन आपका वैल्यू समझ में आ रही, आपके साथ रिलेशंस की इनको अब वैल्यू समझ में आ रही। तो क्या आप इस वैल्यू को महत्व देंगे, ये एक बड़ी बात है कि अभी तो सब कुछ आपके ऊपर है। भले ही इनको समझ में आ रहा है कि यार फालतू में मैंने अपने आप को इतना डिस्टर्ब कर दिया, कोई मतलब नहीं बन रहा है, शायद मुझे सही कर लेना था, अपने आप को सही डिस्टेंस में लेके जाना था, चीजें ठीक करनी थी, ऐसी वाली बातें, ऐसा उनको लग रहा है। एंड डेफिनेटली यहाँ थर्ड पार्टी की जो बात हो रही है वो तो अलग ही हो रही है। यहाँ अभी क्या हो सकता है, मे बी आपका पर्सन थोड़ा सा आपके साथ अपने रिलेशन को बेहतर करने की कोशिश कर सकता है। उनको ये तो पता है कि आपको हर्ट किया और आप दूर जा चुके हैं, लेकिन कोशिश में ये है कि शायद, देखो उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद पर तो ये भी कायम है, और इनको लग रहा है कि हो सकता है कि मे बी आप इनको एक चांस और दे दें। हो सकता है कि शायद आप एक बार और इनकी तरफ आ जाएं, हो सकता है कि आप इनके लिए एक बार फिर से यस बोल दें। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो इनको लग रही हैं, और जब इनको लग रही हैं तो ये उसी हिसाब से इस पर वर्क कर रहे हैं। ये इनको लग रहा है तो ये उसी हिसाब से इस पर काम करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और ना केवल काम करना चाहते हैं बल्कि यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि जो टावर मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा हिट कर गया है इस समय इनको, क्योंकि इनको रियलिटी लोगों की समझ में आ रही है, इनको रियलिटी बातों की समझ में आ रही है, इनको रियलिटी चीजों की समझ में आ रही है, और ये समझ पा रहे हैं कि कैसे इन्होंने आपके साथ
गड़बड़ किया था, कैसे चीज़ों को खराब किया था, कैसे जो एक होता ना महत्व चीज़ों का, एक महत्व रिलेशन का, वो महत्व समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। वो जब आपके पास कोई चीज़ या व्यक्ति होता है तब आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बाद में आपको समझ में आता है कि कहाँ कितनी गलती थी। हर इंसान भले ही 100% आपके लिए काम का नहीं हो, पर कुछ तो होगा। तो वो चीज़ उस समय समझ में नहीं आ रही थी उन्हें, पर एनी हाउ अब तो भी चीज़ों को फिर भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि चल यार अभी गलत हो गया मेरे से, अभी इस पर लीपा पोती क्या ही करें, थोड़ा सा अपने ऊपर ही गुस्सा कर रहे हैं और मे भी कोशिश करेंगे कि आपके साथ ठीक ठाक हो जाए। तो फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को सोच रहे हैं कि अगर सही होता तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी इतने पापड़ बेलने की, एवरीथिंग वॉज फाइन। और शायद हाँ मुझे समझने की कोशिश थी, लेकिन उनको लग रहा है कि अगर ये झटका नहीं मिलता तो उनको आपकी वैल्यू भी तो नहीं समझ में आती। आपकी वैल्यू समझने के लिए, आपको समझने के लिए, वो अंडरस्टैंडिंग आने के लिए ना ये वाला पड़ाव जो लाइफ में है वो आना जरूरी था। अगर ये पड़ाव नहीं आता तो आपकी वैल्यू नहीं समझ पाते, वो चाहे आपके साथ में भी होते तो भी वो वैल्यू नहीं समझ पाते। तो जब वैल्यू नहीं समझ पाते तो फिर कैसे काम चलता। तो इसीलिए इनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि हाँ मुझे वैल्यू समझना है, तो मुझे कैसे वर्क करना है, मुझे कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही है। एंड डेफिनेटली हो सकेगा तो ये अपने रिलेशन को आपके साथ बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं, पॉजिटिव करने की कोशिश कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दैट्स व्हाट ये पर्सन इस पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। ये रिलेशन ऐसे ही नहीं चलेगा, ये रिलेशन शायद बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा आप अगर इस पर वर्क करेंगे तो। अभी हम क्या करने वाले, थोड़े से कार्ड्स और निकालेंगे सो दैट कि आपके पर्सन की और जो थॉट प्रोसेस है हम इसको और एक्सप्लोर कर सकें। अगर आप रीडिंग चाहते हैं तो रीडिंग जो है मेरे लिए व्हाट्सएप पर आप आ सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है 500 एंड 300 की रीडिंग पे 199 रुपीज़ वाली रीडिंग एकदम एक फ्री रहेगी, अदरवाइज 199 की रीडिंग आप पैसे भी ले सकते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। ओके, एंड अदर्स के लिए आप वीडियो के लास्ट तक रुकिए। यहाँ पर है सोलमेट, ओके, पास्ट लाइफ, रिलेशनशिप एंड वन मोर कार्ड आई वांट जो कि है फ्री योरसेल्फ। ठीक है, तो ये 3 कार्ड आपके लिए आ गए हैं। रिलीजियस फैक्टर यहाँ पर है, तो डेफिनेटली ये रिलीजियसली आपको फॉलो करते हैं और ये पर्सन शायद आपके लिए सोच भी रहे हो उसी तरीके से। एंड डेफिनेटली इनको ये अंदाजा हो गया यू आर द सोलमेट, तो इसीलिए आप इनका सोल पर्पस अंडरस्टैंड किया है। आपने इनको इम्प्रूव करने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो वो उसको उस पर रिलाई करते हैं और उस चीज़ को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है। एंड डेफिनेटली आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रहा है इनके साथ में, एंड दैट्स वाई ये पर्सन आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। इसीलिए ये पर्सन आपको लेकर के अभी इनको लग रहा है कि हाँ पास्ट में जो रिलेशन था वो वर्थ होता है, वही काम करता है, उसके साथ ही जाना चाहिए। वो सारी चीज़ें अभी इनको अंडरस्टैंड हो रही, वो सारी चीज़ें अभी इनको समझ में आ रही है। अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, अपने आप को फ्री करना चाहते हैं इन सभी बुरी चीज़ों से जो अब तक भी इनके साथ थी। वो उन बुरी चीज़ों से अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। मे बी ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ये इनके खुद के बुरे एडिक्शंस भी हो सकते हैं, ये इनकी गलत धारणाएं भी हो सकती हैं, जिससे ये अपने आप को कहीं ना कहीं फ्री करते हुए नजर आएंगे आपको और पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे और डेफिनेटली कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो अभी तो फिलहाल की ये रीडिंग, अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा फ्री 1111 सो दैट कि आप इस पर टोटली क्लेम कर सकें। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन के लिए, रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। एंड ऑफर के लिए आप अवेल कर सकते हैं 300 एंड 500 की रीडिंग के लिए, उसके लिए भी आप आ सकते हैं। इसके अलावा अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए, आप अपना घर का वास्तु दिखवाना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजिकली आप मुझसे किसी भी अपने मोबाइल नंबर या नेम स्पेलिंग करेक्शन या फिर आपके पार्टनर की कंपैटिबिलिटी जानना चाहते हैं आपके साथ, तो उसके लिए आप न्यूमरोलॉजिकली आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर ही व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरी दूसरी चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।